दोस्तों एक ऐसा इमेज शेयर हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि पोस्टल एम्प्लॉयज़ और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो बोनस है वो अब से बंद हो जाएगा। तो इसका सच्चाई क्या है? क्या जीडीएस लोगों को भी इस साल से बोनस मिलना बंद हो जाएगा? तो इस सवाल का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये जो पेपर कटिंग आया है, तो पेपर कटिंग आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। तो क्या ओरिजिनल बात है और सच में क्या बोनस बंद हो जाएगा? इसके रिगार्डिंग दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, A to Z पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखिए। तो ये देखिए जो राजस्थान पत्रिका में आया है और इधर पर कहा गया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा बंद करे। यानी कि जो दिवाली होता है और जितने भी सारे त्यौहार होता है, जो केंद्र सरकारी कर्मचारी है उनको जो गिफ्ट देने का एक परंपरा है उसको बंद करने की बात इधर पर कहा जा रहा है। और इधर पर देखिए लिखा है कि आदेश में लिखा गया है कि वित्त मंत्रालय सलाहकार ने लिखा पत्र। ठीक है, और आरबीआई गवर्नर ने दी थी सलाह। तो इसका मतलब ये है कि पहले आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ऐसा सलाह दिए थे और अब वित्त मंत्रालय के जो सलाहकार है उन्होंने भी सेम बात कहा है और सेम सलाह दिया है कि दिवाली और अन्य जो त्यौहार है उस पर जो उपहार दिया जाता है उसका परंपरा को बंद किया जाए। ठीक है, और मैं एक और पेपर कटिंग इधर पर दिखा रहा हूँ। इधर पर भी लिखा गया है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर उपहार देने की परंपरा को बंद करने का आदेश वित्त मंत्रालय ने कहा, इससे खर्च बढ़ता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही सरकार ने नो जीएसटी डिक्लेरेशन दिया है और कहा है कि नेक्स्ट जेन जो जीएसटी है इसके वजह से जो भारत के आम नागरिक है उनको बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा कि पीएलआई के प्रीमियम पर भी नो जीएसटी है, यानी कि कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा आपसे। जो जीएसटी अब तक लगता था पीएलआई प्रीमियम में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता था, वो अब से जीरो है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर जीएसटी का छाड़ दिया गया है। ठीक है, तो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। ऐसे करके दोस्तों आम नागरिकों को सरकार ऐसे करके रिलैक्सेशन दे रहा है। लेकिन बहुत सारे जीडीएस मेरा दोस्त है वो लोग ट्विटर पर भी बोल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी बोल रहे हैं, मुझे पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं कि इस बार जीडीएस का बोनस को भी बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं और एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपका बोनस बंद हो जाएगा। सिर्फ जीडीएस का ही नहीं, कोई भी पोस्टल एम्प्लॉयज़ का या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बोनस बंद हो जाएगा, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। आप अगर इस पेपर कटिंग को सही से पढ़े तो इधर पर देखिए साफ साफ कह दिया गया है कि ये एक सलाह है, यानी कि एक कंसल्टेंट ने ऐसा कहा है। ठीक है, कंसल्टेशन दिया है, सलाह दिया है सरकार को कि अगर गिफ्ट बंद कर दिया जाए तो खर्च बहुत घट जाएगा। ठीक है, और गिफ्ट और बोनस दो अलग चीज़ है। आपको पता ही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, और जीडीएस को भी 13,000 के करीब बोनस मिलता है। इसका मतलब है करीब 1 साल का सैलरी के बराबर बोनस मिलता है। तो बोनस और गिफ्ट दोनों ही अलग चीज़ है। इधर पर सिर्फ और सिर्फ उपहार यानी कि गिफ्ट पर बात किया गया है। ठीक है, बोनस का किसी भी तरह की कोई बात नहीं किया है। और ये दोस्तों पेपर कटिंग देखने के बाद मैंने बहुत सर्च की। ठीक है, और जितने भी सारे सोशल मीडिया हैंडल है उधर पर जाकर सर्च किया। न्यूज़पेपर जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया है उधर पर भी गया और मेन स्ट्रीम जो मीडिया हाउस है उन सब चेक कर लिया, लेकिन ऐसा कोई भी इधर पर नहीं मिला मुझे कि दिवाली का बोनस बंद हो जाएगा। आपको अच्छे से समझना है कि दिवाली और अन्य त्यौहार पर उपहार की बात इधर पर किया जा रहा है। आपको पता होगा कि अगर इधर पर बोनस का बात होगा तो अन्य कोई त्यौहार पर बोनस नहीं दिया जाता और उपहार इधर पर लिखा है। अगर बोनस का बात किया जाता तो इधर पर डायरेक्ट बोनस लिखा होता। और एक तरीके से जो बोनस है वो हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का हक है एक तरीके का। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मन चाहे दे दिया नहीं दिया, ऐसे कोई बात नहीं। जैसे डीए दिया जाता है, बोनस भी ऐसे ही हक है एक तरीके का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का। तो ऐसे इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको और भी सतर्क होने का ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को कुछ नहीं कहा जा सकता, पता नहीं कब क्या कर दे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये जो बात है, ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है, पहला तो है ये डायरेक्टली बोनस को लेकर नहीं है। इधर पर गिफ्ट यानी कि उपहार का बात किया जा रहा है। दिवाली बोनस से इसका कोई संपर्क नहीं है। और अब अपडेट देंगे कि अगर इसका संपर्क नहीं है तो दिवाली बोनस कब मिलने वाला है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग भी जानकारी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ। इधर पर देखिए बोनस का जो फाइल है वो बजट डिवीजन से सबमिट हो गया है अप्रूवल के लिए। HMOC के अप्रूवल के लिए फाइल सबमिट हो चुका है और अप्रूवल अगर एक बार हो जाता है तो इसको फिनांस मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। और अगर फिनांस मिनिस्ट्री से भी अप्रूवल आ जाता है तो उसके बाद बोनस का ऑर्डर आ जाएगा और डायरेक्ट आपके खाते में बोनस का अमाउंट चला आएगा। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको कह दिया कि जो इधर पर देखिए न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, एक तो है एक कोई भी
बोनस को लेकर डायरेक्ट कोई जानकारी इधर पर नहीं दिया गया है। और दूसरी बात यह है, ये एक सलाह है, ऐसा नहीं है कि फिनांस मिनिस्ट्री इसको एक्नॉलेज कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर भी पास कर दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। पहले बात तो ये है कि ये एक सलाह है, और दूसरी बात यह है कि इधर पर बोनस का कोई बात ही नहीं है। बोनस और गिफ्ट दोनों ही अलग होता है। इधर पर बोनस का बात नहीं किया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इधर पर सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट की बात किया गया है, उपहार की बात किया गया है। और बोनस कब मिलेगा इसका जानकारी मैंने दे दिया। आपको पता ही है कि दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली के पहले बोनस दिया जाता है, यानी कि अक्टूबर महीने में ही आपको बोनस मिल जाएगा। लेकिन बोनस आपका कैंसिल हो गया है और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बोनस कैंसिल हो गया है, ऐसा जो जानकारी फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ऐसा जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत है। और अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आए तो आप भी इसको शेयर मत कीजिए, ठीक है। और एक बात दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो फेक यूट्यूब चैनल से जो लोग कैंपेन को चैंपियन बोलते हैं और कैंपेन चलाने को बोलते हैं चैंपियन चलाएंगे, तो उन लोगों से, और ये जो फेक न्यूज़ जो लोग फैला रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं और जीडीएस के अंदर जो आतंक फैला रहा है, इन लोगों से दोस्तों दूर रहिए, क्योंकि ये लोग आपके इमोशन के साथ खेल रहे हैं और गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन इस हर दिन फैलाते रहते हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल जानकारी है और जो जानकारी सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंस डीओपी का यूट्यूब चैनल पे शेयर किया जाता है, उस पर ही दोस्तों आप ध्यान दें। लेकिन हाँ, मैं और एक बात कहूँगा कि सरकार पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि खर्च कम करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकता है। तो बोनस पर अभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर सरकार पर जीएसटी कटौती के लिए अगर फिनेंशियल प्रेशर पड़े तो सरकार इसको सोच भी सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का बोनस कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ पोस्टल एम्प्लॉयज़ नहीं है, रेलवे का भी है, और जितने भी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सारे डिपार्टमेंट है, सब लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन के पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऑल इंडिया लेवल पर मास प्रोटेस्ट होगा, जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए कि अगर आप जीडीएस है तो आपका बोनस इस बार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 13,000 समथिंग मिलता है, उसका कैलकुलेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ बोनस नहीं मिलेगा ऐसा कुछ अपडेट नहीं है। जो मिस इन्फॉर्मेशन था मैंने उसका फैक्ट चेक किया और आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस वीडियो को आपने भी, जितने भी सारे दोस्त हैं, सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के मन में भी जो भ्रम पैदा हुआ है कि बोनस नहीं मिलेगा, वो दूर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।